प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। At the center of the Pramukh Swami Maharaj's birth centenary celebrations are all of the noble values and principles he taught, which are reflected by his life, work, and personality. Symbolizing his life and message, a golden murti has been installed in the center of the Nagar. Gold never rusts. Likewise, Pramukh Swami Maharaj lived a flawless life. The 30 feet tall murti has been placed on a 15 feet tall pedestal and can be seen from all points in the Nagar. Having darshan of this murti, one will always remember his noble values, the principles he taught, and his saintliness. Let us get some more exclusive details. प्रमुख स्वामी महाराज नगर के विशाल फलक पर अत्यंत ध्यानाकर्षक है। जिस महान संत के चरणों में विनम्र वंदना के रूप में यह महोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज की विशाल स्वर्णिम प्रतिमा महोत्सव स्थल के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही मध्य पथ पर हर किसी को दर्शन देती यह सुंदर प्रतिमा केवल प्रतिमा ही नहीं है, यह तो एक मांगलिक प्रेरणाओं की साक्षात गंगोत्री है, जिन्होंने अपने जीवन के पल पल दूसरों की सेवा में समर्पित किए थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के वैश्विक मूल्यों को विश्व भर में प्रसारित करने में अपना अद्वितीय योगदान दिया है, जिन्होंने विश्व भर में अक्षरधाम जैसे विराट संस्कृति धाम और 1200 से अधिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया है, जिन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में असाधारण मानव सेवा की है। ऐसे महान संत प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में वंदना करते लाखों लोग यहां से सेवा की प्रेरणा पाते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में कहा जाता था कि अहर्निशम सेवामय, अर्थात निरंतर सेवामय रहने की भावना थी उनकी। यह न केवल भावना थी, बल्कि यहाँ अनुभव होता है कि रात के 12 बजे हो या 2 बजे हो, 24 घंटों में हर एक घंटे के डंके की चोट पर उनके द्वारा की गई विरल सेवाओं का प्रस्तुत प्रसंग यहाँ हमें भी निस्वार्थ एवं अविरत सेवा करने की प्रेरणा देता है। इस विशाल वर्तुल में प्रवेश करते ही इसके मध्य में 15 फुट ऊंची पिछिका पर ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज की 30 फुट ऊंची विशाल स्वर्णिम प्रतिमा सभी को नतमस्तक बनाती है। स्वामी महाराज ने जिनकी जीवन भर पूजा अर्चना की थी, जिन्हें अर्पण किए बिना प्रमुख स्वामी महाराज ने जल की एक बूंद या पुष्प की एक पंखुड़ी भी स्वीकारी नहीं थी, ऐसे श्री हरि कृष्ण महाराज यानी भगवान श्री स्वामी नारायण की चल मूर्ति भी उनके साथ स्थापित है। यहाँ चारों ओर और सभी आगंतुक प्रमुख स्वामी महाराज और भारत की महान संत परंपरा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा के चारों ओर श्रद्धा के दीपक झिलमिला रहे हैं और उसके बाहरी बाजू भक्ति की हरियाली फैली हुई है। स्वयं सेवकों के द्वारा निर्मित इस अनुपम स्थल में प्रमुख स्वामी महाराज के प्रति सभी के अपार प्रेम, भक्ति, श्रद्धा एवं कृतज्ञता के दर्शन होते हैं। आइए हम भी प्रमुख स्वामी महाराज के पावनकारी संतत्व के चरणों में अपनी वंदना करते हुए उनकी तरह निस्वार्थ सेवाओं का मार्ग प्रज्वलित करें। There is not one individual that leaves the Pramukh Swami Maharaj Nagar without some form of personal inspiration. Each visitor may visit different exhibitions, watch different shows, and experience different attractions. Yet, everyone's mind, intellect, and heart are deeply impacted. If you stop anyone and ask what they're walking away with as they leave,
everyone has a positive response or message. Let us hear from some visitors about how their lives have been impacted by this festival. આ નગર એક અદ્ભુત અનુભૂતિ થાય છે આ નગરમાં જે આવીને, કારણ કે અહીંયા જે પ્રદર્શની જે 6 પ્રદર્શની બનાવી છે એ એક અદ્ભુત છે. દરેક ગેટ, સ્વયંસેવકોની સેવા ખૂબ જ અદ્ભુત છે. ફરતા ફરતા જે પ્રમાણે જોયું, જાણ્યું અને જે અનુભવ્યું, તો એમ લાગે કે જાણે આપણે કોઈ બ્રહ્માંડની અંદર એક અલૌકિક અને એક દિવ્યતાનો અનુભવ કરતા હોઈએ એવી લાગણી ચોક્કસ અનુભવું. શું કહેવાય કે વિશ્વમાં આપણે ક્યાંય ફર્યા ના હોય અને જો એક જ સ્થળે આખી વિશ્વ જોઈ લેવું હોય તો એની દર્શન અહીંયા થાય છે. ये जो यहाँ की जो कृतियाँ है और जो भी क्रिएशंस यहाँ पे किए गए हैं, मेरा विश्वास है कि इससे पूरा भारत ही नहीं बट विश्व भी इससे इंस्पायर होके एक मैसेज लेके ज़रूर आगे काम करेगा उनके जीवन में. તો જો એમાં છેલ્લે જે કુટુંબની હાલત થાય છે એનાથી મારું હૃદય પીગળી ગયું. છેલ્લા 40-45 વર્ષથી આ વ્યસન છે, તો મારા કુટુંબની પણ અને મારા બાળકોની પણ આવી હાલત ન થાય એનાથી મારું હૃદય દ્રવી ઉઠ્યું અને મેં નિર્ણય કર્યો કે આજથી હું પ્રમુખ સ્વામીને યાદ કરીને હું આજથી વ્યસનનો ત્યાગ કરીશ. प्रमुख स्वामी महाराज एक विश्व विभूति संत, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक प्रेरणा से पूरे विश्व में एक अपनी जो संस्कृति है उसकी जो गूंज लगाई है, वो हम कभी भी उनका ऋण पूरा नहीं कर सकेंगे. हमारे जो भाई बंधु इंडियंस है उन सब की भलाई के लिए बहुत ही छू जाने वाली बातें अवर इंडिया माई इंडिया शो में बताई गई है. मैं देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें अपने आप पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. जैसे मैं ये शो देखने से पहले बहुत चीज़ें नहीं करता था, मैं मतलब गंदगी फैलाता था, बट ये शो देखने के बाद मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला और ये आज के बाद नहीं होगा. I've been blown away by again 2 things. The first one is the messaging, the messaging of the values, that Guru laid, that I have seen in many things, in terms of the animals, in terms of the trees. I want to bring my children. I want to bring my wife. Balnagar, I like that they prepare a skit and they put all the efforts in convincing people that how the parents are taking care about us, but we are not taking in the way that we should take in. And the parents are not our enemies; they are trying to protect us from the outside world. અને એ બધું પણ સરસ લાગ્યું છે કે કોઈની દીકરી એ પણ આપણી દીકરી છે, એને પણ એ રીતે જ રાખવાની અને સરસ રીતે રહેવાનું. એમના છોકરાઓ છે એને પણ સારા સંસ્કાર આપવાના. આજે દરેકના ઘરમાં વસ્તુ ચાલતી જાય છે, સાસુઓના ઝઘડા છે, આ છે, પછી આપણે કઈ રીતે એડજસ્ટ થવું. અને બધાના ઘરમાં કેવું છે કે બધા બહુ આજકાલ સર્વિસ જ કરે છે, એટલે બહુ ઓફિસ હતી એટલે રસોઈ બનાવવાની હોય, આ બધું હોય, એટલે બધા બહુ પ્રોબ્લેમો થાય છે. તેના માટે પછી આપણે એડજસ્ટ કઈ રીતે થવું એ બધું આ પ્રેરણા મળી અમને. આ જોયા પછી હું સંકલ્પ કરું છું કે ઘર સભા કરીશ. બાળકોને, વડીલોને બધાને જે ઇન્સ્પિરેશન મળે અને જે માનવતાવાદી અને દેશભાવના માટેની જે એમણે જે વાતો મૂકી છે એ વાતો ખરેખર દરેક વ્યક્તિએ આ નગરીની મુલાકાત લેવી જોઈએ. Hundreds of thousands of people from all spheres of society will be visiting this Mahotsav. Several dignitaries from diverse backgrounds will also be visiting, and everyone will leave with lasting impressions. Let us witness some of these impressions from a few people. Any vision that the biggest visionary people of the world can see, any planning that the biggest experts can do, this is beyond all that humanitarian experts and visionary efforts that humanity coming together also can create. This is beyond everything that a person can dream of. This is the biggest example of servant leadership. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જે લીડરશિપની ક્વોલિટી દરેક વોલેન્ટિયરમાં, દરેક સંતમાં અને દરેક સ્વયંસેવકમાં જે ઇન્સ્ટોલ કરી છે. The way you all have put your effort and the construction, I look after construction in my field. So when you see the pavers, you see the structure and the way everything is been done is awesome. We must salute. આ માટેનો એક જ શબ્દ છે અદ્ભુત. અત્યાર સુધીમાં જેટલી વસ્તુઓ સાંભળી હતી અને હવે પર્સનલી એને એક્સપિરિયન્સ કરીએ છીએ એનાથી વિશેષ મેં અત્યાર સુધી આવું કોઈ દિવસ જોયું નથી.
એનું અત્યારે એવું લાગે છે કે કંઈક અજાયબી નગરીમાં આવ્યા હોય એવું, કે આટલા નાના ટૂંકા સમયમાં આટલું ભવ્ય કાર્યક્રમ અને જે રીતે આખું જે શણગાર્યું છે અને દરેક શૃંગારની પાછળ કંઈક એનો અર્થ છે. નહીં તો આપણે જે કહીએ કે ઇવેન્ટ સારો હતો, આમાં દરેકમાંની પાછળ એક શીખ છે. तो इंग्लिश में कहूँ तो इट इज़ एन एस्टाउंडिंग एक्सपीरियंस. हिंदुस्तान का पोटेंशियल जो है ना, जो कि एक पोटेंशियल ठीक से टैप नहीं हो पाया है अभी तक, वो रिलीज़ कैसे किया जा सकता है, उसका ये बहुत अच्छा उदाहरण है. दिस रिफ्लेक्ट्स द कलेक्टिव पावर ऑफ द सेल्फलेस सर्विस ऑफ द वॉलंटियर्स. બહુ જ ગ્રેટ અને ડિવાઇન ફીલ આવે છે. તમને એવું જ લાગે છે કે કોઈક જગ્યાએ કોઈક વર્લ્ડના આમ વિઝા લઈને કોઈક જગ્યાએ ગયા હોય તો કેવી ફીલ આવે કે કોઈક આમ અલગ દુનિયા, અલગ વર્લ્ડ અને સખત ડિવાઇન ફીલ છે. આનાથી મોટું કોઈ ટ્રિબ્યુટ હોઈ શકે પ્રમુખ સ્વામી જેવા ટોલેસ્ટ લીડર ઓર સેન્ટ દેટ ધ વર્લ્ડ હેઝ સીન એના માટેનું. પણ આજે પાછળની સાંજ ખીલી ઉઠી છે તો એમાં ક્યાંક આપણને એમ લાગે કે ડિવાઇન અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જે પ્રેમ ભાવના છે એની સાંજ ખીલેલી દેખાઈ રહી છે. And how simply in one line, as Pramukh Swami used to do, in the same way Mahant Swami Maharaj conveys that solution to them in such a simple way that you feel કે આ એક આખો બધો મેસ થયેલી લાઈફનો પ્રોબ્લેમ હતો કે આટલો મોટો આખા બધા ધાગાઓ આમ એકબીજા સાથે ગૂંચવાઈ ગયા હતા અને એક થ્રેડમાં મહંત સ્વામી મહારાજે ખોલી દીધા. And suddenly, you know, the lives of those human beings or those leaders have changed. I have not seen this kind of face. The aura and everything was too good. So I am basically Jain. When I met him and I bowed down, that was my lifetime achievement, I can say. પ્રેમ, કરુણા, વિશ્વાસ એ બધા જ શબ્દો સાંભળેલા હતા અને આજે એનો અનુભવ થયો છે. મહંત સ્વામી મહારાજને મળ્યા પછી જે એક દિલમાં, હૃદયમાં જે ભાવનાનો મને અનુભવ થયો છે, જે ખાલી શબ્દો સાંભળેલા હતા અને આજે હું કહી શકું છું કે એ મેં અનુભવ્યા છે. અને મહંત સ્વામીની એક ઓરા છે એટલે એમને જોવા મળી જાય તો બી તમે કંઈક વિચાર કરી લો એમને જોઈને કે પૂરું કરજો આ કામ, ને પૂરા થઈ જતા હોય છે. અને એટલા માટે જ હું લોકોને આ વાત કહું છું કે પ્લીઝ ડુ વિઝિટ ધ થિંગ્સ, તો તમને યુ વિલ ફીલ મોર ડિવાઇન ફ્રોમ ઇનસાઇડ. Throughout all 30 days of the Mahotsav, there will be women's programs centered on inspiring messages to better the lives of all. One such program took place today in the Nari Utkarsh Dome, which was attended by prominent female guests. Let's have a glimpse into today's program. અગણિત સામાજિક સેવા કાર્યોની સાથે સાથે નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્ય વ્રતધારી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે મહિલા, યુવતી અને બાલિકાઓના સર્વાંગી ઉત્કર્ષ માટે અનેકવિધ કાર્યો કર્યા હતા, જેની ગાથા સુવર્ણ પૃષ્ઠો પર લખાશે અને ઇતિહાસ હંમેશા યાદ રાખશે. સૂત્રમાં ભક્તિની વ્યાખ્યા કરી છે. સા પરાનુરક્તિ રેશ્વરે. ઈષ્ટદેવ પ્રત્યે સર્વસ્વ અનુરાગ એટલે પરાભક્તિ. હવે આ પરાભક્તિ એટલે શું? તો કંઈ ઈષ્ટદેવથી અધિક બીજી કોઈ વસ્તુ ના રહે એવી બુદ્ધિપૂર્વકની ચિત્તવૃત્તિ એ જ પરાભક્તિ. આ પરાભક્તિને વિષ્ણુ પુરાણમાં પરમ પ્રીતિ મૂલક કહી છે, જે આપણને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજમાં જોવા મળે છે. 1974માં જ્યારે વિદેશ યાત્રામાં અમેરિકામાં ન્યૂયોર્કની ધરતી પર પ્રથમ વખત હરિમિંદરની ખાત વિધિ બાદ સભા થઈ. હવે યુવક મંડળે સ્વામીશ્રી માટે ખૂબ સુંદર આસન બનાવ્યું હતું. સ્વામીશ્રી એક નજરે માપી લીધું કે ઠાકોરજી માટે તો સાદું આસન છે. તેઓ તરત જ ઊભા રહી ગયા અને ત્યાં જઈ અને સામાન્ય આસન પર બેસી ગયા અને જ્યાં પોતાને બેસવાનું હતું ને તે મુખ્ય આસન પર ઠાકોરજીને પધરાવ્યા. ચિન્મય મિશનના સ્વામી ચિન્મયાનંદજી આ પ્રસંગે ખાસ ટોરોન્ટોથી ઉપસ્થિત હતા. તેમણે સ્વામીશ્રીની આ ઇષ્ટ ભક્તિ નજરે નિહાળી અને તેમના મુખેથી શબ્દો સરી પડી, વાહ! અને તેઓ એટલા પ્રભાવિત થયા કે તેઓ તેમના વક્તવ્યમાં પણ બોલ્યા કે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ તો જેની પાસે ભગવાન હોય ને એવા પુરુષના સંબંધથી જ સાધી શકાય.
આપણે પણ આવી જ પરાભક્તિ કરીએ અને મન કર્મ વચને આજ્ઞા પાડી અક્ષરધામના અધિકારી થઈએ, એ જ મહારાજ સ્વામી તથા પ્રગટ ગુરુ હરિ મહંત સ્વામી મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના. पर संदीप का देहांत हो गया. संदीप का देहांत. स्वामीनारायण स्वामीनारायण. जैसी भगवान की इच्छा, भगवान ने जो किया वो हम सबके हित में ही होगा. दमयंती बहन, बेटा चल बसा है, उसमें तुमको हित दिखाई दे रहा है. Global Holidays present group tours for NRIs to the world's exotic destinations with Indian meals. Book with globalholidays.us. Call now on 1844900899. Global Holidays. Travel the world with us. Pramukh Swami Maharaj was truly a great spiritual personality who strengthened our rich heritage, ancient culture, and moral values around the world. He fostered and nurtured cultural and spiritual values in the lives of countless individuals, which he propagated and promoted in the truest sense. In his lifetime, he strengthened the main pillars of our culture, mandirs, scriptures, and the Sant tradition. He constructed majestic mandirs like Akshardham that have become a source of inspiration. In the memory of such a great spiritual personality, we celebrate this day as a cultural day as well as a Vijay Divas. Vijay Divas is a day to pay respect to our heroes in India, to our soldiers who have bravely conquered and attained victory over our adversaries. Param Pujya Pramukh Swami Maharaj was a great patriot in the truest sense. He treated our brave heroes with love, respect, honor, and goodwill. Both sadhus and soldiers dedicate their entire lives in the protection of our culture and values. Let us enjoy a few glimpses of this evening's program. अनेकों की यह अनुभूति है, चाहे वो उद्योगपति हो, किसान हो, विद्वान हो, वैज्ञानिक हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजकीय नेता हो, अथवा तो अध्यात्म पथ का कोई साधक, उन सब की एक अनुभूति है जब भी वे परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का दर्शन पाता थे, उनसे वार्तालाप करते थे, उनके पवित्र वचनों को सुनते थे, सबको लगता था कि वे साक्षात वैदिक सनातन संस्कृति को एक निर्मल, सुंदर, सुमधुर, पवित्र, प्रशांत और प्रेमल मानवाकृति के रूप में प्रत्यक्ष कर रहे थे। भारतीय संस्कृति एक अद्वितीय, सर्वांग संपूर्ण, भव्य और दिव्य संस्कृति है, और जब प्रमुख स्वामी जी महाराज का दर्शन करते हैं तो यह सब आयाम, यह सब पहलू एक साथ एक मानवाकृति में दिखते हैं। जब हम प्रमुख स्वामी जी का दर्शन करते हैं, प्रमुख स्वामी जी का जब हम दर्शन करते हैं,
सहज आत्मनिष्ठा का दर्शन होता है। भगवान में श्रद्धा को सिंचित करने के लिए हम देखते हैं वैदिक काल से हमारी संस्कृति में अनेक मंदिरों की रचना हुई। यहाँ गुजरात में द्वारिका जाइए, सोमनाथ जाइए, पूर्व में जगन्नाथपुरी जाइए, वाराणसी में काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन कीजिए, अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, रामेश्वर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कितने कितने मंदिर। यह तो मुख्य मंदिर है। भारतवर्ष का कोई एक छोटा गांव भी ऐसा नहीं जहां भगवान का मंदिर न हो। यह संस्कृति की सही पहचान है। जब प्रमुख स्वामी जी की बात आती है, प्रमुख स्वामी महाराज ने यह जो संस्कृति की मंदिर परंपरा है, इसको इतनी अद्भुतता से परिसिंचित किया। 1000 से भी अधिक मंदिर बनाए, सांस्कृतिक मंदिर, शास्त्रीय मंदिर और सैद्धांतिक मंदिरों का स्थापन उन्होंने किया। केवल देश में ही नहीं, विदेशों में भी मंदिरों का निर्माण किया। कोई भी संप्रदाय हो, कोई देवालय बनाना हो, कोई सांस्कृतिक परिसर बनाना हो, और प्रमुख स्वामी जी के पास कोई प्रार्थना होती थी, कोई भूमि पूजन के लिए कि स्वामी जी यह सनातन धर्म का मंदिर होता है, आप भूमि पूजन करने आइए, स्वामी जी तुरंत जाते थे। कोई कहता है कि स्वामी जी आज भगवान श्री राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी है, आप प्रतिष्ठा करने आइए, स्वामी जी तुरंत जाते थे। कोई कहते थे स्वामी जी भगवान श्री शंकर की प्रतिष्ठा करनी है, महादेव जी की प्रतिष्ठा करनी है, आप आइए, प्रमुख स्वामी जी प्रतिष्ठा करने जाते थे। किसी को भूमि संपादन में मदद की, प्रतिष्ठाएं की। अरे मूर्तियाँ जब लानी थी तो मूर्तियों के लिए भी अपने संतों को जयपुर भेजा है, और भगवान की मूर्तियाँ ठीक ढंग से तैयार हो, ऐसी व्यवस्था की। संस्कृति की रक्षा करनी हो तो बहुत बड़ी सोच होनी चाहिए। यह बड़ी सोच प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में थी। कला की जब बात आती है, तब प्रमुख स्वामी जी ने तो कला को भी पराकाष्ठा तक पहुंचाया। आप देखिए दिल्ली में अक्षरधाम को, आप देखिए गांधीनगर का अक्षरधाम, आप देखिए नागपुर में बना हुआ मंदिर, आप देखिए पूना में बना हुआ मंदिर, आप देखिए कलकत्ता का मंदिर। कला किसको कहते हैं? एक पारंपरिक, एक सांस्कृतिक कला के धाम प्रमुख स्वामी महाराज ने निर्माण किए। और किस तरह निर्माण किए? उन्होंने एक समाज खड़ा किया। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह में उपस्थित होने का अवसर मिला है। उनकी दिव्यता, भव्यता, आध्यात्मिक तेज और ईश्वरीय आशीर्वाद को शब्दों में समेटकर कुछ कहना मेरे लिए बहुत ही कठिन काम है। प्रमुख स्वामी जी इस सदी के एक ऐसे योगी के रूप में नजर आते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को एक परिवार, एक दृष्टि से देखते हुए उसी विश्व और मानवता की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हमारे शास्त्रों में एक शब्द बहुत प्रयोग में आता है, कल्याण मित्र। इसकी चर्चा आप में से अनेक लोगों ने सुनी होगी। उसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा पुरुष, ऐसा महापुरुष जो दूसरे के कल्याण की आकांक्षा से भरा है, दूसरे के कल्याण में जिसको आनंद आता है और जिसकी प्रार्थना में दूसरों की खुशी के सिवा और कुछ भी नहीं होती है। प्रमुख स्वामी जी मानवता के कल्याण मित्र थे। दूसरे के कल्याण में उन्होंने अपने जीवन के एक एक पल, एक एक प्रार्थना को समर्पित किया। और मैं समझता हूँ ऐसे महापुरुष, ऐसे योगी को पाकर वास्तविकता में देखा जाए तो पूरी मानवता धन्य हो गई, हमारा समाज धन्य हो गया। वह एक दुर्लभ व्यक्तित्व थे जो हमेशा दूसरों के लिए जीते थे। दुर्लभ इसलिए थे
क्योंकि दूसरे के कल्याण की कामना वही कर सकता है जिसने परमात्मा को खुद जिया। प्रमुख स्वामी जी ने परमात्मा के परम प्रकाश को स्वयं देखा और लाखों करोड़ों लोगों को अंधकार से बाहर निकाला। प्रमुख स्वामी जी की अद्भुत विनम्रता, सेवा भाव और सभी की मदद करने की निस्वार्थ इच्छा उनके सभी कार्यों के केंद्र बिंदु में थी। आज़ादी के इस अमृत काल खंड में मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि इस भारतवर्ष का सपना हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, उसे साकार करने में स्वामी जी ने अपना पूरा जीवन खपाया। मैं कहूँ कि बहुत ही अमूल्य योगदान दिया। 2.5 लाख से अधिक घरों में वो स्वयं चलकर गए, उन परिवारों को जीवन के श्रेष्ठतम मूल्यों और गुणों की शिक्षा देने का कार्य किया। 40 लाख से अधिक लोगों को नशे से मुक्त करने का अभियान चलाया। 10,000 के आसपास बाल युवा संस्कार केंद्र, 9,000 से ज़्यादा पुरुष महिला सत्संग केंद्रों की स्थापना, 11,000 से अधिक कलात्मक मंदिरों का निर्माण करके समाज में आध्यात्मिक मूल्यों की गहरी नींव डाली। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं को विकसित किया जिसमें संस्कार युक्त शिक्षा, भारतीय परंपरा को पुनर्जीवित करने का काम, चिकित्सा हेतु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी चिकित्सा की सुविधा पहुंचाई। 1000 युवाओं को दीक्षित करके उन्होंने भविष्य के कल्याण मित्र के रूप में समाज में स्थापित किया। अगर प्रमुख स्वामी जी के जीवन को गौर से देखा जाए तो भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा में कहे हुए शब्द हकीकत में दिखाई पड़ने लगते हैं। हमारी परंपरा में कहा जाता है कि सद्गुरु एक माँ की तरह होता है। अगर माँ आसपास होती है तो छोटा बालक बेफिक्र होकर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उस छोटे बच्चे के मन में कहीं न कहीं ये विश्वास रहता है कि अगर गिरूंगा तो माँ प्रेम से उठाएगी भी और सीने से लगाएगी भी। माँ की वजह से ही वो बेफिक्र रहता है, उसके अंदर चलने की हिम्मत आती है। प्रमुख स्वामी जी ने सद्गुरु के रूप में समाज के प्रति उसी तरह एक माँ की जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उन्होंने समाज को हिम्मत दी, उसकी चेतना को नए प्राण दिए और समाज के पैरों को राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर चलने की ताकत भी दी। मुझे स्मरण है 2000 में विश्व शांति शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र में अपने प्रवचन के दौरान, भाषण के दौरान स्वामी जी ने समुदायों के बीच सद्भाव बनाकर दुनिया को एकत्व के रूप में देखने के महत्व पर बड़े बड़े लीडर्स तथा नीति निर्माताओं से संवाद किया था। आज भी अनेक गणमान्य लीडर्स इस बात को स्वीकारते हैं कि आपदा के समय में स्वामी जी ने समाज की सहायता जिस तरह से की, शांति के दौरान उन्होंने समाज को मजबूत करने का भी उसी तरह काम किया। स्वामी जी के सानिध्य में जो भी आया उसके अंदर विचारों की मन स्थिति को बदलकर उन्होंने करुणा और सर्वधर्म समभाव के बीज बोए। मैं पूज्य स्वामी जी को वाणी और कर्म के पवित्र विचारों की गंगा मानता हूँ, पवित्र गंगा मानता हूँ। उन्होंने करुणा और सेवा को हमेशा अपने व्यवहार और विचारों के केंद्र में रखा। मुझे लगता है पूरा विश्व आज जिस परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है उसमें वैश्विक समुदाय को नई दिशा देने में स्वामी जी का दर्शन और उनके सिद्धांत आज सबसे ज़्यादा प्रासंगिक लगते हैं। और मेरा विश्वास है कि स्वामी जी के वचन और उनके कर्म तथा दर्शन बदलते परिवेश में विश्व की मानवता का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
हर एक व्यक्ति को प्रमुख स्वामी जी के जिए गए मूल्यों की सुगंध बनना होगा, क्योंकि फूल की सीमा होती है लेकिन सुगंध की कोई सीमा नहीं होती। उसे किसी बैरियर में बांधा नहीं जा सकता और मैं समझता हूँ मूल्यों की सुगंध के संकल्प के साथ ही हम अपना दायित्व एवं धर्म निभा सकते हैं। मुझे स्वामी जी के वे शब्द याद हैं जो उन्होंने धर्म के संबंध में कहे थे। धर्म वह है जो एक दूसरे के लिए प्रेम फैलाता है। मानवता, करुणा, सेवा के पथिक के रूप में स्वामी जी ने विश्व के अलग अलग समुदायों और संस्कृतियों को भावनात्मक रूप से जोड़ा, एक दूसरे के साथ समन्वय, समझदारी एवं सहनशीलता के लिए प्रेरित किया। सत्संग ही सभी धर्मों का सार और जीवन के यात्रा की शुरुआत है। विश्व से अगर समस्याओं को दूर करना है तो स्वामी जी के सत्संग मार्ग को अपनाना सबसे उपयुक्त मार्ग प्रतीत होता है। प्रमुख स्वामी जी का व्यक्तित्व इतना असीमित है कि शायद कोई रात भर बोले तो लगेगा कि अभी तो शुरुआत हुई है। मुझे लगता है विश्व शांति के लिए स्वामी जी का संदेश बहुत ही प्रासंगिक है। स्वामी जी कहते थे, सभी में ईश्वर को देखने में ही सुख और शांति निहित है। यह जन्म शताब्दी समारोह स्वामी जी के जीवन दर्शन, जीवन मूल्यों को वर्तमान जीवन मूल्यों से जोड़ने का भी एक प्रयास मैं समझता हूं कि संस्था के लोगों ने किया है, जिसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए पूज्य महंत स्वामी जी महाराज को प्रणाम करता हूं, उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। Global Holidays present group tours for NRIs to the world's exotic destinations with Indian meals. Book with globalholidays.us. Call now on 1844900899. Global Holidays. Travel the world with us. બીજાના ભલામાં આપણું ભલું ના જીવન મંત્ર આપનાર અને તે મુજબ જીવન જીવવાની કળા શીખવનાર યુગ પુરુષ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને આજના શુભ પ્રસંગે શહેરના પ્રથમ નાગરિક તરીકે સમગ્ર શહેરના નાગરિકો વતી ભાવાંજલિ અર્પતા હું તેમના શ્રી ચરણોના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થતા હોય તેવી અનુભૂતિ કરી રહ્યો છું. I have been privileged to have met Pramukh Swami Maharaj 7 times in my life. To be honest, my first meeting was less than auspicious. So when we went to Pramukh Swami, I touched his feet to show my respect. My brother went to touch his feet, and because his leg had been injured, he fell and prostrated himself in front of Pramukh Swami. And we then had a conversation with him about the importance of culture. I was finding my roots, and he spoke to me about 10 minutes about why it was important that I understood my culture and why I needed to become a devoted Hindu. But my lasting impression of Bapa will always be as someone who cared deeply about individuals. He took the time to listen to all of them, and somehow that interest in individuals transformed into the influence over hundreds of thousands, if not millions of people who tried to follow his example. And I think that it was in 2002, after the appalling attack on BAPS Akshardham in Gandhinagar, Pramukh Swami could have reacted in so many different ways. But he proved to everyone that love and understanding and forgiveness were more powerful than guns and hand grenades. His words and his actions averted a much greater calamity and much more bloodshed. He transcended the anger that we all felt and made us feel that we could do the same thing. Those values run through BAPS, and are what makes it such a force for universal good at a time when the world faces so many different dangers. लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने जो देखा
और मैंने सोचा कि जो मैंने सुना था उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा नियोजन यहाँ पर किया गया है। हम लोग स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग तो हमने किसी ने देखा नहीं, लेकिन हम जो बातें सुनते हैं कि स्वर्ग की अनुभूति कैसी होती है, मुझे लगता है यहाँ आने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि ये मिनी स्वर्ग ही यहाँ पर उतर आया है। इतना अच्छा नियोजन कि IIT के स्टूडेंट ने भी इस पर पढ़ाई करनी चाहिए। मैं 4 साल 5 साल पहले जब कुंभ मेला हुआ नासिक में, मैं वहाँ का कुंभ मंत्री भी था और कुंभ का नियोजन बहुत अच्छा हुआ। पहली बार ऐसे हुआ था कि कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई डेथ नहीं हुई, कोई अब्सकॉन्ड नहीं हुआ, और इसलिए अमेरिका में बोस्टन में हमें बुलाया गया, वहाँ की यूनिवर्सिटी में हमें बुलाया गया, हमारा सत्कार किया गया, हमसे कहा गया, मतलब हमने कहा वहाँ पे हमने कैसे नियोजन किया, क्या किया। हमें बहुत गर्व महसूस हुआ कि देखो हमें अमेरिका में बुलाया। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ का नियोजन देखने के बाद आपको ही वहाँ बुलाना चाहिए, आप सही हकदार वहाँ पर हो। 80,000 वॉलंटियर्स जिन्होंने साल भर से यहाँ पर मेहनत ली, बाहर देशों से आए हुए हैं, और इतना अच्छा नियोजन उन्होंने यहाँ पर किया है। सच्ची मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा काम उन्होंने यहाँ पर किया है। एक छोटा सा पौधा जिसे प्रमुख स्वामी महाराज जी ने सींचा, उसे पानी दिया, उसे खाद दिया, उसे बढ़ाया, और आज इस कदर वृक्ष बन गया है कि हम दुनिया भर में जहाँ भी जाते हैं, हम हमारे दोस्तों को पूछते कि यार देखते ऐसा क्या है, कहाँ हम जाए, तो कहते स्वामीनारायण मंदिर चलो। खाली मंदिर नहीं तो वहाँ जो शिक्षा दी जाती है, मुझे लगता है इसी तरह की शिक्षा हर तरफ देनी चाहिए, इसकी आज समाज में जरूरत है। प्रमुख स्वामी महाराज कहता है, हमेशा कहता है, नौकरी धंधो करવો પણ સંસ્કૃતિ અને ભગવાન ના ભૂલવા. મૂળ પાયો છે એ ભૂલી જઈએ તો થઈ રહ્યું, એટલે પાને પકડી રાખીને બધું કરવું. આપણી સંસ્કૃતિ 3 વસ્તુથી ટકી છે, તેમાં એક તો મંદિરો. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે મંદિરના ઢગલા કર્યા, 1100 મંદિરો કર્યા. મંદિરોથી લોકોના જીવન શુદ્ધ બને છે, એ હકીકત છે. જે બહુ ખરાબ માણસ હોય પણ તોય મંદિરના યોગથી આગળ તો વધે, એક પગલું પણ આગળ વધે. પણ સમાજમાં કારખાના, દવાખાના, સ્કૂલો, મકાનો બધું જરૂરનું છે. તે મંદિરથી પણ સમાજ સુધરે છે, એ હકીકત છે. આપણને દેખાય નહીં કે હાલના પણ આપણ આગળ ગતિ થાય છે. સંસ્કૃતિ ટકવાનું કારણ શાસ્ત્રો છે, અને શાસ્ત્રો જો આપણા આદિશંકરાચાર્યને લઈને બધા કેટલા બધા ગ્રંથો બધા બનાવ્યા છે, એમાંથી લોકો પ્રેરણા મેળવે છે અને પોતાનું જીવન દ્રઢ બનાવે છે. મંદિર કરવાનો આશય આપણી સંસ્કૃતિ ન ભૂલાય તે છે. સંસ્કૃતિ ટકવાનું બીજું કારણ છે, શાસ્ત્રો કહે તેમ કરવામાં જીવન સુખી બને છે. જેમ પુસ્તકમાં લખેલો ઉકેલો શિક્ષક જોઈએ તેમ શાસ્ત્રો સમજવા સંતની જરૂર પડે. સ્કૂલમાં બધા બાળકો હોય ભણે છે, પણ એમને વિદ્યા વર્તી એ શિક્ષકની જરૂર છે. એમ સંતોની જરૂર છે. સંતો ઉકેલે અને રહસ્ય બોલે, અને એમાંથી આપણે ધન્યને પવિત્રતા વધે છે. મંદિર, સંત અને શાસ્ત્રો આપણું જીવન છે. હા, એક જ છે.
શાસ્ત્રો સંતોમાં આપણને વિશ્વાસ હોય એટલે આપણું જીવન ઉન્નત બને. આ આપણી આસ્થા દ્રઢ થવી જોઈએ. એમાં બીજી બધી વસ્તુઓમાં આપણા ઊંડા જઈએ છે તો આમાં પણ આ આસ્થા વધારવા માટે ઊંડા જવું જોઈએ. We will show many such special moments of the Mahotsav. We will broadcast different cultural programs on each day, which will give you a personal experience of this festival. मंदिर उपासना धाम है, मंदिर करे मन स्थिर। प्रमुख स्वामी यूं कहत हैं, शांति देत मंदिर। हम सनातन हिंदू, हमारी मंदिर है पहचान। हम सनातन हिंदू, हमारी मंदिर है पहचान। भगवन मूरत दर्शन पूजन मंदिर श्रद्धा स्थान। भगवन मूरत दर्शन पूजन मंदिर श्रद्धा स्थान। हम सनातन हिंदू, हमारी मंदिर है पहचान। सनातन हिंदू, हमारी मंदिर है पहचान। भगवन मूरत दर्शन पूजन मंदिर श्रद्धा स्थान। भगवन मूरत दर्शन पूजन मंदिर श्रद्धा स्थान। परमात्मा मिले यहाँ मनुआ भटकत स्थिर हो। परमात्मा मिले यहाँ मनुआ भटकत स्थिर हो। शांति परम पावत सभी आदर सिखते धीर हो। शांति परम पावत सभी आदर सिखते धीर हो। उस भूमि पर बसे सदा हो, उस भूमि पर बसे सदा जहाँ प्रभु मंदिर। उस भूमि पर बसे सदा जहाँ प्रभु मंदिर। जन जन इंद्रिय मन वृत्ति को करे पवित्र मंदिर, करे पवित्र मंदिर। जन जन इंद्रिय मन वृत्ति को करे पवित्र मंदिर, करे पवित्र मंदिर। आत्म का आरोग्य बढ़ावे मुक्ति दे भगवान। आत्म का आरोग्य बढ़ावे मुक्ति दे भगवान। भगवन मूरत दर्शन पूजन मंदिर श्रद्धा स्थान। भगवन मूरत दर्शन पूजन मंदिर श्रद्धा स्थान। हम सनातन हिंदू, हमारी मंदिर है पहचान। भगवन मूरत दर्शन पूजन मंदिर श्रद्धा स्थान। भगवन मूरत दर्शन पूजन मंदिर श्रद्धा स्थान।
बैठ के ध्यान धरे, लोग बैठ के ध्यान धरे। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। मंदिर में नृत्य मंडप है, कला जीवन जहाँ महक रहे, कला जीवन जहाँ महक रहे। मंदिर में श्री मंडप है, लोक श्रेय की गंग बहे, लोक श्रेय की गंग बहे। मंदिर सत्संग मंडप है, जहाँ ज्ञान भक्ति उभरे, जहाँ ज्ञान भक्ति उभरे। ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण। मंदिर संस्कार मंडप है, जन जन के सब काज सरे, जन जन के सब काज सरे। पापी नास्तिक पुण्यशाली और गरीब या धनवान, गरीब या धनवान। सबको गोद समावत मंदिर बैठे जहाँ भगवान, सबको गोद समावत मंदिर बैठे जहाँ भगवान, बैठे जहाँ भगवान, बैठे जहाँ भगवान, बैठे जहाँ भगवान, बैठे जहाँ भगवान। राम कृष्ण शिव स्वामी नारायण इष्ट देव का न्यारा मंदिर, राम कृष्ण शिव स्वामी नारायण इष्ट देव का न्यारा मंदिर। संत समागम ज्ञान कथामृत सदैव बरसनहारा मंदिर, संत समागम ज्ञान कथामृत सदैव बरसनहारा मंदिर। उपासना सेवा भक्ति से अक्षरधाम सब प्यारा मंदिर, उपासना सेवा भक्ति से अक्षरधाम सब प्यारा मंदिर। प्रमुख स्वामी की रचना है ये जी उद्धारण हारा मंदिर, प्रमुख स्वामी की रचना है ये जी उद्धारण हारा मंदिर। शीश झुकावो हृदय बिछावो, शीश झुकावो हृदय बिछावो, शीश झुकावो हृदय बिछावो, भक्ति भाव बहावो, भक्ति भाव बहावो। आरती प्रार्थना, आरती प्रार्थना, आरती प्रार्थना करो, प्रदक्षिण मूर्त महिमा गाओ, मूर्त महिमा गाओ। सब अवतारों देवों का ये पवित्र पावन धाम, सब अवतारों देवों का ये पवित्र पावन धाम। युग युग से महिमा मंदिर की गूंज रही सब ठाम, युग युग से महिमा मंदिर की गूंज रही सब ठाम। प्रमुख स्वामी का प्यारा मंदिर जी उद्धारण हारा मंदिर, प्रमुख स्वामी का प्यारा मंदिर जी उद्धारण हारा मंदिर, प्रमुख स्वामी का प्यारा मंदिर जी उद्धारण हारा मंदिर, प्रमुख स्वामी का प्यारा मंदिर जी उद्धारण हारा मंदिर, प्रमुख स्वामी का प्यारा मंदिर जी उद्धारण हारा मंदिर, प्रमुख स्वामी का प्यारा मंदिर जी उद्धारण हारा मंदिर। Global Holidays present group tours for NRIs to the world's exotic destinations with Indian meals. Book with globalholidays.us. Call now on 184490080099. Global Holidays. Travel the world with us.